आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। राहुल को ट्यूशन पढ़ाकर मैं जब घर जाने के लिए बाहर निकला तो बारिश काफ़ी तेज हो गई थी और इस बारिश में भीगना मतलब बुखार, इसलिए मैंने बारिश थमने तक राहुल के घर में ही पनाह ले ली। जब घड़ी की ओर देखा तब रात के 8 बज रहे थे। अब मुझे बारिश थमने का इंतज़ार करते करते तकरीबन 1.5 घंटे बीत चुके थे और अब मैं परेशान होने लगा था। लगभग और आधा घंटा जैसा इंतज़ार करने के बाद यानी रात के ठीक 10 बजे बारिश थमी तो नहीं मगर थोड़ी हल्की हो गई। मैंने सोचा कि अब निकला जाए क्योंकि मौसम सुधरने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे और बारिश किसी भी वक्त तेज हो सकती थी। इसलिए मैंने फटाफट अपना साइकिल उठाया और घर की ओर बढ़ने लगा। जैसा कि रात काफ़ी हो चुकी थी तो जाहिर सी बात है रास्ता खाली ही मिलेगा। हवाओं की रफ्तार अभी भी बहुत तेज थी, जैसे सब कुछ उड़ा ले जाएंगी। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी रास्ते के बीचों बीच एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ दिखा। वो पेड़ इतना बड़ा था कि साइकिल लेकर आगे जा पाना किसी भी कीमत पर मुमकिन नहीं था। मैं वहाँ खड़े खड़े यही सोच रहा था कि अब घर कैसे जाऊँगा। मैं अभी परेशान हो ही रहा था, तभी मुझे याद आया कि एक दूसरा रास्ता भी है, पर क्योंकि मैं उस रास्ते पर कभी गया नहीं था इसलिए वहाँ के बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं था। खैर, दूसरा कोई विकल्प ना पाकर मैं उस रास्ते की ओर बढ़ने लगा। साइकिल पीछे घुमाकर कुछ देर चलने के बाद मैं जब उस दूसरे वाले रास्ते पर पहुँचा तो वो रास्ता और भी ज़्यादा खामोश था। खैर, मैं चलता रहा। उस रास्ते के दोनों बाजू लगे घने लंबे पेड़ तेज हवाओं के कारण एकदम झुक जा रहे थे। रास्ते का वीरानापन और पेड़ों को पत्तों को छूकर निकलती तेज हवाओं की आवाज़ माहौल को और भी डरावना बना रही थी कि तभी खामोशी को चीरती हुई एक आवाज़ ने मेरे कान में दस्तक दिया। वो आवाज़ बैंड बाजा की थी, जैसे किसी की बारात जा रही हो। मेरे पीछे से आती उस आवाज़ को सुनकर मैं जब पलटा तो मेरा अंदाज़ा एकदम सही निकला। वो बारात ही थी, मगर सोचने वाली बात तो ये थी कि थोड़ी देर पहले तक मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं था, तो अचानक ही इतने सारे बाराती कहाँ से आ गए। खैर, ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए मैं आगे बढ़ने लगा। अभी मैं कुछ आगे बढ़ा ही होऊंगा कि वो बैंड बाजे की आवाज़ एकदम से बढ़ गई। मैं झट से पीछे मुड़ा तो पाया कि अब वो सभी बाराती बिल्कुल मेरे पास आ गए हैं। कुछ ही पलों में इतनी दूर से उन लोगों का यहाँ आ जाना मुझे बड़ा अजीब लगा। मैं उन बारातियों को अभी देख ही रहा था कि मेरी नज़र उन लोगों के पैरों पर गई तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरे धड़कनों की रफ्तार एक झटके में ही आसमान छू गई। दरअसल उन सभी बारातियों के पैर ज़मीन से 2 फीट ऊपर थे, यानी वो चल नहीं बल्कि उड़ रहे थे। मैंने वहाँ से भागने के लिए साइकिल का पेडल मारा, मगर पता नहीं क्यों मेरी साइकिल आगे ही नहीं बढ़ पा रही थी। डरी हुई निगाहों से मैंने जब पीछे देखा तो उन बारातियों में से एक आदमी ने मेरी साइकिल को पीछे से पकड़ रखा था। तभी उस आदमी ने कहा, ऐसे कहाँ जा रहे हो? हमारे साथ चलो। हालांकि मुझ में इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि मैं उस आदमी से बात कर सकूं, पर उसकी बात काटना मतलब मौत,
यही सोचकर मैं उन लोगों के साथ साथ चलने लगा। मैं समझ गया था कि अब मैं किसी भारी मुसीबत में पड़ने वाला हूँ और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मुझे कुछ करना ही होगा। उन बारातियों के साथ कुछ आगे जाते ही मेरे दिमाग में एक तरकीब सूझी, जिसके मुताबिक मैंने अपने चलने की रफ्तार कम कर दी, जिससे मैं उन बारातियों से पीछे हो गया। फिर मैंने धीरे से बिना आवाज़ किए अपनी साइकिल को पीछे घुमाया और हवा की रफ्तार से साइकिल भगाकर उस रास्ते से निकल गया। और इस तरह से उस रात मेरे सर पर से एक मुसीबत टल गई। मगर वो सभी बाराती आखिर थे कौन और मुझे साथ ले जाने का उनका मकसद क्या था, ये ना तो मैं समझ पाया और ना ही वो जिनसे मैंने इस घटना का जिक्र किया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।